सुशांत को मानसिक बीमार बताकर, उसको ड्रगी और चर्सी बताकर सुशांत की हत्या को आत्महत्या में बदलने की चाल चल रही है। और सबसे बड़ा सवाल, 8 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह को कहती है कि मैं अभी तेरे साथ नहीं रहूंगी, छोड़ के जा रही हूं, मोबाइल फोन ब्लॉक भी कर देती हूँ उनका। वो जाती है और 8 जून को मर्डर होता है दिशा सालियान का। तो जो इसमें से कनेक्टिंग द डॉट्स है, तो ये ऐसा इंफॉर्मेशन था कि प्लान था कि उसी दिन दोनों को मारना है, दिशा को और सुशांत को उसी दिन मारना है। जिस दिन दिशा के केस में फर्स्ट अरेस्ट होगा, उस दिन से देखना कितने पत्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में एक बार फिर से अंकिता लोखंडे ने करी सुशांत को लेकर एक ऐसी चर्चा और ऐसे बात का खुलासा कर दिया है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, जो सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के करीबी दोस्त ही जानते थे। और अंकिता लोखंडे ने क्यों नाराजगी जताई सुशांत की वो आखिरी फोटो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। अगर वो फोटो वायरल ना होती तो शायद जिस चीज को लेकर आज बातें हो रही हैं, ये बातें भी ना होती और सुशांत केस भी शायद बंद हो जाता। सब कुछ आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिरकार मामला क्या है, पर उससे पहले आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहां पर अगर बात करें तो एक बार फिर से अंकिता लोखंडे को सुशांत की याद आ रही है। एक बार फिर से बिग बॉस में कहा जा रहा है कि अंतिम चरण पर है ये शो और खत्म होगा उससे पहले अंकिता लोखंडे लगातार सुशांत को लेकर चर्चा कर रही है, लगातार खुलासे कर रही है। हो सकता है जाने से पहले शो में और वोट बटोरेंगी अंकिता लोखंडे, ऐसा दावा लोग कर रहे हैं। सुशांत के नाम पर ऐसा दावा भी लोग कर रहे हैं। यहां पर पहले बता दिया जाए आपको कि सुशांत सिंह राजपूत की याद अंकिता को फिर से आ रही है। खबर ये निकल के आ रही है जागरण से, जी हां, कहा जा रहा है कि खबर निकल के जो आ रही है उसमें लिखा गया है सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड वाली फोटो देखकर अंकिता लोखंडे के हाथ पांव पड़ गए थे ठंडे, बोली उसे देखती रह गई। भैया पहली बात तो सुसाइड किसने करी थी ये तो बता दो मुझे न्यूज वालों। क्यों सुसाइड लिखते हो? जब ये मामला सीबीआई के पास है, ऑफिशियली स्टेटमेंट आया नहीं सीबीआई का, तो सुसाइड क्यों बोला जाता है मुझे तो यही समझ नहीं आता भैया। ये न्यूज वालों का नहीं पता। एक न्यूज चैनल छापता है भैया मर्डर हुआ, एक छापता है जांच हो रही है, एक छापता है सुसाइड हो गई। भैया ये मुझे लगता है कि न्यूज वाले सब कुछ देख कर आए थे अंदर जाकर, और लगता है न्यूज वाले छुप के बैठे थे कि अंदर क्या हो रहा था उस घर पर उस रात। क्योंकि भैया सुसाइड बोला जा रहा है जबकि मामला अभी सीबीआई के पास है, तो सुसाइड वर्ड क्यों लिखा जा रहा है? पर आगे बताते हैं कि मामला क्या है। आपको बता दिया जाए, यहां पर खबर निकल के आ रही है कि बिग बॉस 17 में अंकिता लोखंडे ने जब से पति विक्की जैन के साथ एंट्री मारी है तब से ही किसी ना किसी वजह से चर्चा में है। अंकिता अक्सर अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करती नजर आती है। एक बार फिर से अंकिता ने सुशांत पर कदर की बात करी है, उनका जिक्र करा है, उस पल को याद किया है जब एक्टर ने सुसाइड की थी। फिर से सुसाइड कहां भैया? नींद में सो रहे हो क्या ये न्यूज वाले? कहां से सुसाइड करी है? किसने बोल दिया सुसाइड करी है? ऑफिशियली स्टेटमेंट तो आने दो भैया, सीबीआई का जांच हो रही है, सच क्या है उसका आने का इंतजार तो करो। कुछ भी छाप रहे हैं भैया। अंकिता लोखंडे कहा जा रहा है कि गार्डन एरिया में मनोहर फारूकी के साथ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करते हुए नजर आई। सोमवार के एपिसोड में अंकिता लोखंडे ने कहा कि सुशांत के निधन के बाद लोगों ने उसके बारे में बहुत बुरा भला कहा। इसकी वजह से कहा जा रहा है कि अभिनेत्री ने कई लोगों को ब्लॉक कर दिया था। आगे बताते हैं आपको कि सुशांत की जब तस्वीर देखी तो उन पर क्या बीती थी, ये बात उन्होंने मनोहर फारूकी को बताई है शो के अंदर। जी हाँ, खबर ये पूरी निकल के आ रही है। अंकिता ने मनोहर फारूकी को बताया कि सुशांत के निधन के बाद उनकी हवाइयाँ उड़ गई थी। उन्होंने कहा मेरी तो हवाइयाँ उड़ गई थी, भले ही मैं उनके साथ नहीं थी, इससे फर्क नहीं पड़ता। मनोहर ने जब उससे पूछा कि उनका ब्रेकअप कब हुआ, तब एक्ट्रेस ने बताया कि 26 फरवरी 2016 को दोनों का ब्रेकअप हुआ था। दोनों 7 साल तक रिलेशन में रहे थे। पवित्र रिश्ता में शुरू होने के 1 महीने बाद ही सुशांत अंकिता को डेट करने लगे थे। एक्ट्रेस ने ब्रेकअप पर कहा मुझे यकीन है कि वो भी तकलीफ में होगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थी क्योंकि वह तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा था ना, और मुझे लगा कि मैं कहीं पीछे छूट रही हूँ। उसको भी नहीं पता था कि ये कभी होगा। अंकिता ने यह भी बताया कि सुशांत एक कहा जा रहा है कि वेल एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। वह खुद बहुत इंटेलिजेंट थे, IITian थे, मतलब IIT के स्टूडेंट थे, और ऑल इंडिया रैंक उनकी 7 आई थी, सब जानते हैं। अंकिता ने बताया कि सुशांत ने चांद पर ज़मीन भी खरीद रखी थी। अंकिता ने सुशांत की फ़ोटो, डेथ वाली फ़ोटो को देखा और कहा जा रहा है कि उस पर कमेंट किया, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई
थी, अंकिता ने कहा कि जब उनके पास वह तस्वीर आई तो वे बहुत नाराज थी। बात करते हुए उन्होंने चेहरे पर वह गुस्सा भी दिखा। एक्ट्रेस ने यह भी कहा, मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे, मुझे लग रहा था कि वह ऐसे सो रहा है, मैं उसे देखती रह गई। अंकिता ने आगे कहा, लगा कि उसके दिमाग में कितना कुछ है, मैं जानती थी उसके रंग रंग को, उसके दिमाग में इतनी चीज़ें होंगी। डेथ के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ बॉडी रहती है। वह किसी चीज़ से टूट गया, नहीं होना चाहिए था ऐसा। जब मनोहर ने पूछा कि क्या बहुत सारी चीज़ें थी या एक, तो अंकिता ने कहा कि उसे नहीं मालूम। इस दौरान एक्ट्रेस इमोशनल हो गई। जी हाँ, अंकिता लोखंडे को एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत की याद आ गई है और कहा जा रहा है कि उन्होंने मनोहर फारूकी से बात करते हुए ये बड़े खुलासे करे हैं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतनी सारी बातें तो उन्होंने शायद पिछले 3.5 साल में नहीं बताई होंगी जितनी उन्होंने इस शो में आने के बाद सुशांत को लेकर बातें बताई हैं। कहीं ना कहीं सुशांत को लेकर लगातार वो जिक्र कर रही हैं और उसी के साथ कई हमारे न्यूज़ पोर्टल वाले इतने महान हैं जो भैया इसी खबर को लगातार छाप रहे हैं और लगातार किस रूप में छाप रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। जिस मामले के बारे में कहा जाता है कि मामला आज भी सीबीआई के पास है, मामले में आज भी जांच हो रही है, मामले में आज भी कुछ भी हो सकता है, ये मामले में क्या निकल के आएगा ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। पर भैया न्यूज़ मीडिया हमारी कहाँ सुधरेगी। न्यूज़ मीडिया आज भी जिस खबर को सुन लिया उसी को छापने में लगी पड़ी है। आज आप 10 न्यूज़ पोर्टल खोल लो, 10 न्यूज़ पोर्टल में सुशांत को लेकर अलग अलग बातें देखने को मिल जाएंगी। क्यों? आखिरकार क्योंकि न्यूज़ मीडिया वाले ही कंफर्म नहीं है हमारे देश के कि भैया छापना क्या है। पर हाँ, छाप दो जो मन में आ रहा है। एक मामला जिसके बारे में कोई नहीं जानता, वो मामला मिस्टीरियस मामला है, इतना सब जानते हैं, पर मामले का सच क्या ये कोई नहीं जानता। पर मामले में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सवाल आज भी बना हुआ है। मामले की जांच सीबीआई के पास है, सीबीआई का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है। पर पत्रकार हमारे इतने महान है कि पत्रकारों को क्या है, न्यूज़ छापनी है तो छाप दो भैया। और वो पढ़ के जब उनके पास गुस्सा निकाला जाता है तो वो कहते हैं भैया हमारी क्या गलती है, हम तो सिर्फ न्यूज़ छापने वाले हैं, हम न्यूज़ छाप रहे हैं। तो आप बताइए भैया फिर गलती किसकी है यहाँ पर। सुशांत को लेकर अंकिता लगातार जिक्र कर रही है और बिग बॉस में मनोहर फारूकी नहीं जीते तो अंकिता जीत जाएंगी, अंकिता नहीं जीती तो मनोहर फारूकी जीत जाएंगे, ये तो कंफर्म है। अब अभिषेक भी जीत सकते हैं, पर अगर इन दोनों में अंकिता जीत गई तो भैया लोग क्या बोलेंगे, सुशांत का नाम ले लेकर जीती है, सुशांत के फैंस की सहानुभूति बटोरी है। ये बात तो रूपाली भोसले ने बोल दी थी जो मराठी एक्ट्रेस है। और साथ में बिग बॉस के अंदर जो ऐश्वर्या शर्मा थी उन्होंने भी दावा कर दिया था कि लगातार बड़ा गेम प्लान बना के अंकिता लोखंडे बिग बॉस के अंदर आई हैं। वहीं पर कहा जा रहा है कि अगर अंकिता हार गई तो लोग क्या कहेंगे, सुशांत का नाम ले रही थी इतना ज्यादा, इसलिए सुशांत के फैंस ने वोट नहीं दिया, इसलिए हार गई अंकिता लोखंडे। अब भैया अंकिता जीतेंगी हारेंगी ये तो नहीं पता, पर जिस प्रकार अंकिता सुशांत के बारे में जिक्र कर रही है भैया, इस शो के अंदर इतना जिक्र तो हमने कभी नहीं सुना होगा किसी के मुंह से इतनी बार अपने पास्ट को लेकर और खास करके सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। तो आप क्या कहना चाहोगे कमेंट बॉक्स आप लिखो, लाइक हम चाहेंगे आप बताइए आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले के बारे में। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आप अपील करेंगे अगर आप चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ ही साथ हमारा नया चैनल यूट्यूब का बॉलीवुड गुप्त न्यूज़, इंस्टाग्राम का बॉलीवुड गुप्त न्यूज़ और फेसबुक का सागर भल्ला, तीनों के साथ जुड़िएगा। तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।